आज की कहानी है अत्याचारी भाई और दरिद्र नारायण। गोकुलगंज गांव में कालिका और गुलशन नामक दो भाई रहते थे। कालिका जहां बहुत ही अमीर था, वहीं गुलशन बहुत ही गरीब। एक दिन की बात है। जा गुलशन, वो बाग में जो मोटी लकड़ी रखी है ना, उसे काट दे। मैं उससे लकड़ी की कुर्सियां बनवाऊंगा। जी भैया, आप चिंता मत करिए। मैं पलक झपकते ही आपके सामने कटी हुई लकड़ी हाजिर कर दूंगा। गुलशन बाग में रखी लकड़ी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह बरगद के पेड़ का बहुत ही मोटा लकड़ी था। अरे बाप रे, ये लकड़ी तो बहुत ही मोटा है। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। खैर, भैया ने कहा है तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना हर छोटे भाई का कर्तव्य है। गुलशन सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत कर आखिरकार उस मोटी लकड़ी को काटने में सफल हो जाता है और वे खुशी से चहकते हुए कालिका के पास जाता है। लीजिए भैया, मैंने लकड़ियां काट दी। बहुत मोटी लकड़ी थी, मुझे तो लगा मैं नहीं काट पाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है, अब ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। ये लो अपनी आज की कमाई। कालिका गुलशन को एक थाली में 4 सूखी रोटियां और अचार देता है। गुलशन मुस्कुराते हुए बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मुझे इतना अच्छा खाना देने के लिए। भगवान सबको आप जैसा महान और दयालु बड़ा भाई दे। गुलशन रोटियां लेकर अपनी झोपड़ी में जाने वाला होता है। तभी कालिका उसे रोकते हुए बोलता है, अरे सुनो, तुम्हें तो याद ही होगा, कल मेरी बेटी चुटकी की शादी है, तो अपनी पत्नी झुमकी के साथ सुबह जल्दी आ जाना। सारा काम तुम दोनों को ही करना है। आपका हुक्म सर आंखों पर भैया। गुलशन अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में उसे दरिद्र और नारायण नामक 2 व्यक्ति दिखते हैं। सुनो गुलशन, कल तुम अपने भैया के घर मत जाना, बल्कि उसकी जगह सेठ मणिक चंद्र के यहाँ जाना। सुना है वो अपने दुकान के लिए किसी भरोसेमंद आदमी को खोज रहे हैं। तभी दरिद्र चीखते हुए बोला, तुम इस नारायण की बात बिल्कुल मत मानना गुलशन, ये तुम्हें इसी तरह भटकाता रहता है। तुम कल अपने भैया के घर जाना, वहाँ पर तुम्हें खूब स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, चुटकी की शादी देखने को मिलेगी, और तो और सारे मेहमानों के सामने ये दिखाने का भी मौका मिलेगा कि तुम कितने अच्छे भाई हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों हो कौन? मैं दरिद्र हूँ और मैं नारायण। हम दोनों तुम्हारे अंदर ही रहते हैं। ये दरिद्र जहाँ तुम्हें गलत रास्ते पर चलाकर तुम्हें दरिद्र बनाता है, वही मैं तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाता हूँ। गुलशन ये सुन अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। दरिद्र नारायण भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां गुलशन की पत्नी झुमकी 4 सूखी रोटियां देख चीखते हुए बोलती है, ये सब क्या है जी? आप दिन भर अपने भैया की गुलामी करते रहते हैं और बदले में आपको ढंग की रोटियां भी नसीब नहीं होती हैं। इसमें भैया का कोई दोष नहीं है झुमकी। हो सकता है मैंने ही लकड़ियां काटने में थोड़ी देर कर दी हो, इसलिए भैया ने मुझे इतना ही खाना दिया। भैया बहुत अक्लमंद है, वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपके भैया अक्लमंद नहीं, बल्कि आप बेवकूफ हैं और अपने हक की रोटियां भी नहीं मांग सकते। आज ये 2 रोटी खाकर पानी पी लो झुमकी। कल हमें सुबह सुबह ही भैया के घर चलना है। चुटकी की शादी है, वहाँ पर देखना हमारी कितनी मेहमान नवाजी होती है, और रात में तो हमें ढेर सारा पकवान खाने को मिलेगा। वे सब तो ठीक है, लेकिन चुटकी को उपहार में क्या दोगे? कुछ सोचा है? बेटी की शादी में खाली हाथ जाना ठीक नहीं। एक काम करता हूँ, बाहर पेड़ों से कुछ फूल पत्ते तोड़कर उनको गूंथकर माला बना देता हूँ, वरमाला के काम आएगा। अगले दिन सुबह सुबह ही गुलशन और झुमकी वरमाला ले कालिका के घर पहुंच जाते हैं। कालिका उन दोनों से सारे घर में झाड़ू लगवाता है, बर्तन मंजवाता और मेहमानों के झूठे पत्तल उठवाता है, और शाम होने पर थोड़ा सा बासी चावल देते हुए कहता है, आज मेहमान बहुत ज्यादा आ गए थे गुलशन,
इसलिए खाने को कुछ नहीं बचा। इसलिए ये कल का थोड़ा सा बासी चावल है, इसे ही खाकर अपने घर चले जाओ। गुलशन और झुमकी उस बासी चावल को खाकर अपने घर की ओर बढ़ते हैं। तभी झुमकी गुलशन से बोलती है, दिन भर बस काम काम काम, खाना हराम। अगर इतना काम मैंने किसी और के घर में किया होता तो कम से कम मुझे पेट भर खाना तो मिलता। अरे कम से कम इस बात पर खुश हो जाओ कि भैया ने हमें हमारी भतीजी के शादी में बुलाया तो, वरना आजकल भाई भाई में कितनी दुश्मनी होती है, ये तो तुम्हें पता ही है। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। उन्होंने हमें चुटकी की शादी में केवल नौकरों की तरह काम करने को बुलाया था, आप इतना भी नहीं समझते। गुलशन और झुमकी लड़ते झगड़ते आखिरकार घर पहुंच ही गए, जहां अदृश्य रूप में दरिद्र और नारायण भी थे। देखा गुलशन, मैंने कहा था ना अपने भैया के घर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। देख लिया अपनी लापरवाही का नतीजा। तुमने सही कहा नारायण, अब से मैं तुम्हारी बात ही मानूंगा। ठीक है, तो झुमकी से कहो उसने जो झुमका पहना है वो तुम्हें दे दे। तुम उस झुमके को बेच बाजार से कुल्हाड़ी खरीद लाओ। गुलशन ऐसा ही करता है और एक सुनार के पास जाकर झुमका बेच देता है। उसके पास अब कुछ पैसे आ जाते हैं। तभी दरिद्र बोलता है, वाह गुलशन, अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसे आ गए हैं। एक काम करो, तुम इनसे जलेबी और ढेर सारी मिठाइयाँ खरीद लो। झुमकी भूखी है, इसे खाकर वो बहुत खुश हो जाएगी। तभी नारायण चीखते हुए बोलता है, नहीं गुलशन, तुम फिर से इस दरिद्र के बहकावे में मत आना। ये इसी तरह भटकाकर तुम्हें हमेशा गरीब बनाए रखना चाहता है। दरिद्र और नारायण वहीं पर तू मैं करने लगते हैं। गुलशन आखिरकार कुल्हाड़ी खरीदने का फैसला करता है और जंगल में पेड़ काटने निकल पड़ता है। तभी नारायण उसे एक विशाल पत्थर को धक्का देने को बोलता है। गुलशन ऐसे ही करता है। ये तो बहुत भारी है, मुझे नहीं लगता मैं इसे हिला सकता हूँ। कोशिश करो गुलशन, उस दिन को याद करो जब तुम्हें दिन भर एक मोटी लकड़ी काटने के बाद 4 सूखी रोटियां मिली थी। चुटकी के शादी में सुबह से शाम तक काम करने के बाद तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बासी चावल मिला था। अपनी पत्नी की फटी साड़ियां, छत से टपकते पानी, सबको याद करो गुलशन। तुम ये पत्थर जरूर हटा लोगे। गुलशन अपनी गरीबी और दुख भरे दिन याद करता है, जिससे उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति पैदा होती है और वे उस पत्थर को हटा देता है। तभी वे देखता है कि पत्थर के नीचे एक गड्ढा है, जिसमें सोने से भरा एक घड़ा रखा हुआ है। अरे वाह, ये तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा है। अब तो मैं करोड़पति बन गया। अभी एक काम और करना बाकी है गुलशन, अपना कान लगाओ, बताता हूँ। नारायण गुलशन के कान में कुछ फुसफुसाता है। अच्छी तरकीब है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गुलशन और नारायण दरिद्र को पकड़कर उस गड्ढे में धकेल देते हैं और उसके ऊपर वापस से वह विशाल पत्थर रख देते हैं। अरे कोई बचाओ, निकालो मुझे यहाँ से, मैं खत्म हो जाऊंगा। अगले दिन गुलशन और झुमकी सोने चांदी के गहने पहन कालिका के यहाँ जाते हैं। कल मेरा जन्मदिन है भैया, आपको जरूर आना है। गुलशन और झुमकी को देख कालिका के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह मन ही मन में बोलता है, अभी कल तक तो ये भीख मांग रहा था, अचानक से धन्ना सेठ कैसे बन गया? जरूर कोई राज है। गुलशन अपनी सारी आपबीती बताता है। यह सुन कालिका बहुत खुश होता है और वह उस विशाल पत्थर को हटाकर दरिद्र को आजाद कर देता है। जाओ दरिद्र, वापस से गुलशन के घर चले जाओ। वो किसी भी हाल में मुझसे ज्यादा अमीर नहीं बनना चाहिए। कालिका ये बोल अपने घर आता है। तभी वे देखता है कि दरिद्र उसके घर पर बैठा है। क्या हुआ, तुम गुलशन के घर नहीं गए? नहीं, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कहीं उस गुलशन ने मुझे फिर से गड्ढे में गिरा दिया तो? वैसे भी उसके पास नारायण है, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं।
तभी जोर का भूकंप आता है और कालिका का सारा घर टूटकर बिखर जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अब दरिद्रता ने प्रवेश कर लिया था। कुछ ही दिनों में वह बहुत ही गरीब हो जाता है और दर दर भटक कर भीख मांगता रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।